ये एक ऑन डिमांड वीडियो होने वाला है। एक्चुअली में मेरे एक व्यूवर्स ने एक कमेंट किया था काफ़ी टाइम पहले मेरी वीडियो पर, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई मुझे चीट शीट पैटर्न के ऊपर बता दो कि चीट शीट पैटर्न क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो कंप्लीट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीट शीट पैटर्न के बारे में। उसके ऊपर अगर आपको उसमें बहुत सी और भी चीज़ें हैं और बहुत लेंदी टॉपिक है, अगर चाहिए तो 1 to 1 करके मैं इसमें एक सीरीज़ बना सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल से बना दूंगा। बट आज इस वीडियो में मैं एक आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दूंगा और उसका किस तरह से यूज़ भी किया जाता है वो भी एक ओवरव्यू के तौर पे आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ कि चीट शीट पैटर्न क्या होता है, उसका हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। बेसिकली चीट शीट पैटर्न को ज़्यादातर लोग जो ट्रेडर्स हैं, हमारी जो ट्रेडर कम्युनिटी है, ये स्टॉक मार्केट में आके इंट्राडे ट्रेड करते हैं या वीकली या स्विंग ट्रेडर्स हैं, है ना, या मंथली बेसिस पर कुछ लोग आते हैं ट्रेड करते हैं, स्टॉक को परचेज करते हैं, 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद बेच देते हैं। बेसिकली इन सभी को स्विंग ट्रेडर्स बोलता हूँ मैं, जो 1 महीने 15 दिन के बाद भी बेचते हैं वो सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में चले जाते हैं। इन्हीं लोगों को ज़्यादातर यही लोग यूज़ करते हैं हमारे चीट शीट पैटर्न को। तो इस पैटर्न को कम्प्लीटली आज हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। चीट शीट पैटर्न एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, जैसे कि डिसबिलीव, हो, इफोरिया, थ्रिल, इसी तरह से इसके बहुत सारे नाम हैं। 1 to 1 करके इन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, बेसिकली जो 4 से 6 बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, मैं उनको बता देता हूँ आपको एक एक करके। डिसबिलीव बताता है कि ये डिसबिलीव बताता है कि ये रैली फेक है, ठीक है। उसी तरह से होप होता है। होप का मतलब इंग्लिश में ये है, मतलब ही समझ में आ रहा हो। होप का सिंपल मतलब होता है कि शायद अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, शायद मार्केट नीचे आने वाला है। ये इमोशंस के ऊपर बनता है। चीट शीट पैटर्न्स इमोशंस के ऊपर बनता है, यानी ह्यूमन साइकोलॉजिकल जो एक साइकिल होती है उसके ऊपर बनता है। आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा। डिसबिलीफ यानी लगता है कि यार नहीं, अब यहाँ से क्या होता है कि ये रैली काम करने वाली है या रैली आगे जाने वाली है ना। उसके बाद लोगों को जब होप या कि उम्मीद जाग जाती है कि नहीं, शायद से अब मार्केट ऊपर जाएगा या शायद मार्केट नीचे जाएगा, ऑप्टिमिज्म होता है। यानी कि सभी लोग क्या होता है कि सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, सही हो रहा है, सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है ना, एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में फैल जाता है। फिर उसके बाद बिलीफ होता है कि नहीं, यही सही है, ये बुल रैली है, ये बुल रैली है। बिलीफ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बुलिश पैटर्न तैयार हो रहा हो। इसको आदमी जैसे ट्रेडिंग करने वाले हैं ना, वो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लग तो रहा है कि अब जो है क्या होता है, यहाँ से बुल रन आने वाला है। हालांकि उसके बाद हो सकता है कि मार्केट नीचे चले जाए, लेकिन वो सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। RSI, MACD, वॉल्यूम ऑसिलेटर, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में आगे बताया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी के काम आने वाली है ये वीडियो। उसके बाद इसमें होता है थ्रिल। एकदम से क्या होने लगा कि नहीं, अरे ये क्या है, इन्वेस्ट करते हैं, चलो यहाँ से अब क्या है, मार्केट ऊपर जाने वाला है ना, तो चलो कुछ पैसा आप डाल देते हैं, ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिट निकल लेके चले जाएंगे। एक टर्म इसमें बहुत ज़्यादा चलता है, दूसरा यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है मैं ही भगवान, मैं ही सब कुछ हूँ। इसका मतलब सीधा यही होता है कि मैं जीनियस हूँ। मतलब वो एक डायलॉग था ना, अपुनीच भगवान है, जो बोलता है ना वो एक मूवी में। तो यूफोरिया का सीधे मतलब समझिए कि अपुनीच भगवान है। मतलब हमने खुद में मान लिया है कि नहीं, अब मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, हम मार्केट के किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं कर रहे। यही चीट शीट पैटर्न है। इतनी देर में आप लोग समझ गए होंगे कि चीट शीट पैटर्न क्या होता है। चीट शीट पैटर्न बेसिकली ह्यूमन की जो साइकोलॉजिकल, हमारी जो मेंटल स्टेटस होती है, उसी साइकिल को बताता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। या मार्केट में कुछ ऐसे लोग न्यूज़ फैला देते हैं कि अब ये फर्दर कोई एक, लेट सपोज XYZ स्टॉक क्या होने वाला है, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने वाला है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है। अब उस पॉजिटिव न्यूज़ के बाद होता बेसिक सी चीज़ है, न्यूज़ आई तो वहाँ पे लोगों ने परचेज करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़। तो अवॉइड करें न्यूज़ अगर आप ट्रेडर हैं। अवॉइड करें न्यूज़ अगर आप ट्रेडर हैं। आप देखिए आपका इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आप जो पैटर्न आप यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। आपको अपने इंडिकेटर्स में भरोसा करना होगा, और इंडिकेटर्स में भरोसा जब होगा जब आप चीट शीट पैटर्न के भरोसे से बाहर निकलेंगे।
जब आपको इंडिकेटर्स पे भरोसा होगा, जब आप उसमें 5 साल 10 साल एटलीस्ट देंगे उन इंडिकेटर्स को, समझेंगे उन एक एक बारीकियों को, समझेंगे कि इंडिकेटर्स काम किस तरह से करते हैं, उन जब आपको जाकर के यकीन होगा कि नहीं आरएसआई है, एमएसीडी है, वॉल्यूम ऑसिलेटर है, ये सारी चीज़ें हमारा इस तरह से पैटर्न बताते हैं। और इंडिकेटर भी क्या है ना भाई, डिपेंड इंडिकेटर के भी ऊपर नहीं हो रहा। मैंने अपनी एक वीडियो में और भी बताया था कि इंडिकेटर का मतलब ही सिर्फ होता है आपको इंडिकेट करना। वो एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तब एक्यूरेसी आएगी भाई। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे क्रिकेट हो या स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग, अगर आप अपने लगाए हुए सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप पर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी। जो ट्रेडिंग सेटअप मान लीजिए मुझे प्रॉफिट दे रहा है या किसी और को प्रॉफिट दे रहा है, हो सकता है वही ट्रेडिंग सेटअप आपको लॉस देते। वो जब आएगा जब आप मार्केट के अंदर एटलीस्ट कम से कम उन्हीं सेटअप्स पे 2 से 5 साल आपने कम से कम काम किया हो। जब आप उस पर काम करेंगे वही सेटअप आपको प्रॉफिट बना करके देने लगेगा। तो फिर आप इफोरिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप थ्रिल में नहीं आ जाएंगे, आप मैं भगवान वैसा कुछ नहीं सोचने लगेंगे, है ना। तो अब जाकर के ये आप जो चीट शीट पैटर्न है आपकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी की है, आप उसको अपना इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप पर, अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका ट्रेडिंग सेटअप आपके इमोशंस पर हावी रहेगा। हमेशा ट्रेडर्स को यही करना चाहिए कि अपने इमोशंस पर कभी ट्रेडिंग सेटअप को हावी नहीं होना देना चाहिए। ये काफ़ी लेक्चर हो जाए, चलिए वीडियो में फर्दर कंटिन्यू आगे करते हैं। जैसे मैंने इस अभी लेक्चर में आप लोगों को बताया कि चीट शीट पैटर्न यानी इमोशंस के भरोसे मार्केट नहीं चलता है। मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप फोकस करें, अपने इंडिकेटर्स को ग्रिप बनाएं, उनके ऊपर अपनी अच्छी कमांड करें। तो इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं, जैसे आरएसआई है, आप जब भी चीट शीट पैटर्न को क्रैक डाउन करना है तो आरएसआई, वॉल्यूम ऑसिलेटर और आप एमएसीडी का यूज़ करें, ठीक है। आरएसआई हमेशा आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन वाला जो एरिया होता है वो आपको डिस्क्लोज कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है तो आरएसआई आपको वो इंडिकेट कर देता है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा लोगों ने बेच दिया है वो आपको आरएसआई इंडिकेट कर देता है, ठीक है। एमएसीडी क्या होता है, एमएसीडी आपको जो हमारी मार्केट का मोमेंटम है वो किस तरफ जा रहा है, वो ऊपर साइड में जा रहा है, यानी कि अब यहाँ से बुल साइड में रैली आने वाली है, बाइंग साइड में हमें ट्रेड लेनी चाहिए, या अब हमें यहाँ से सेल साइड में लेनी चाहिए, ये हमारा एमएसीडी बता देता है। वॉल्यूम इन ऑसिलेटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑसिलेटर पर्टिकुलर स्टॉक में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें एट द टाइम ऑफ जब आप आरएसआई और एमएसीडी का यूज़ कर रहे हैं, दोनों की टाइम फ्रेम के बीच में ही जहाँ पे आपको ट्रेड लेना है वहाँ पे आपको वॉल्यूम भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम काफ़ी लो हो। अगर वॉल्यूम वहाँ पर लो हो जाएगा तो भाई आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड में चलने लगेगी। जब मार्केट रेंज बाउंड में आ जाती है तो आपके सारे टेक्निकल चार्ट्स तब फेल हो जाते हैं, क्योंकि ना मार्केट ऊपर जा रहा है स्टॉक का प्राइस, ना स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, वो सिर्फ एक रेंज में चल रहा है। और रेंज में जब भी हो तो ट्रेडिंग अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती आप 10-20 रुपये अपने लगाएं या 10-5 हज़ार रुपये लगाएं, सॉरी, तो वहाँ पे आप लॉस खा जाएंगे। तो इसी इमोशंस को आपको साइड करना है। चीट शीट पैटर्न वाले जो इमोशंस हैं उनको साइड करके आपको आरएसआई पर और अपने वॉल्यूम ऑसिलेटर इंडिकेटर पे, इस पर मैं अभी वीडियो में आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे यूज़ किया जाता है इनका। इन सभी चीज़ों को आपको यूज़ करना होता है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई हम इंडिकेटर्स तो लगाते हैं, जैसे आरएसआई लगा रहे हैं, एमएसीडी लगा रहे हैं, वॉल्यूम ऑसिलेटर लगा रहे हैं, तो टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए। देखिए टाइम फ्रेम, अगर आप चीट शीट पैटर्न को डिकोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले वीकली लंबे टाइम फ्रेम पे देखिए या डेली बेसिस पे देखिए। एटलीस्ट डेली बेसिस पे तो आप देखिए ये टाइम फ्रेम है। सेटिंग्स क्या रखनी है, सेटिंग्स वीडियो मैंने जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए। अगर आप आरएसआई लगा रहे हैं तो 70 और 30 हमारा जो एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है। आप अपने चीट शीट पैटर्न को तो स्पेशली डिकोड करने के लिए 70 और 30 के एक रेंज में रखेंगे, ठीक है। अगर प्राइस 50 अबब निकलता है, 50 से ऊपर निकल रहा है, 55 56 से ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि मोमेंटम चेंज हो रहा है बाइंग साइड में। अगर ये 70 प्लस जा रहा है, 80 के आसपास आ गया, 72 के आसपास आ गया, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि अब वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे। उसी के साथ कंपैरेटिवली
आपको MACD को भी रखना है। MACD की जो सेटिंग्स होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है उसको थोड़ा सा चेंज करके 12, 26 और 9 पे रखना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑसिलेटर पे 14, 28 रखना है, ठीक है। इसको चेंज करना है सॉरी, और MACD में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है आपको वही रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग काफ़ी अच्छी है उसकी, 12, 26 और 9। इन्हीं तीनों को आपको मैच करना है कि अगर RFI हमारा ऊपर जा रहा है तो क्या मूविंग एवरेज की जो हमारी MACD की लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दिया है कि नहीं। अगर वहां पे क्रॉसओवर दिया है प्लस RSI आपका अबव 56 है या 55 है, मैं 50 पकड़ के चलिए, जो हमारी मिड लाइन होती है उसके अगर ऊपर है तो, और वॉल्यूम अच्छे खाते मिल रहे हैं आपको, मोर देन 11% अगर आपको आ रहा है प्लस की साइड में, तो फिर आप समझ लीजिए यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय आने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग बुल रन आने वाला है। इमोशंस को साइड में रखिए भाई लोग। एक डिस्क्लेमर भी ले लीजिए वीडियो में, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है भाई। किसी को मैं ट्रेडिंग के लिए प्रमोट कभी नहीं करता हूँ, आज तक नहीं किया है। मेरे ये चैनल पर हम लोगों की जो टीम है या हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कभी हम ट्रेडिंग कम्युनिटी को खैर अप्रिशिएट करते हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट बना रहे हैं, हमारी तरफ से उनके लिए भविष्य में और अच्छा करें हो, लेकिन हम ट्रेडिंग को कभी प्रमोट नहीं करते हैं। वी आर जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। हम लोग आपको एज अ इन्वेस्टर गाइड कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड, कैश फ्लो को कैसे समझना है, बैलेंस शीट को किस तरह से समझना है, ठीक है। इन सभी भी सब साथ के साथ हमने आपको फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस के भी ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए। बेसिकली वीडियोस हमारी और भी आती रहेंगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। हम लोग कुछ ही समय के बाद आने वाले टाइम पे न्यूज़ को भी क्रैक डाउन करने वाले हैं। जो मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही है उसके पीछे क्या चल रहा है चल में, हम उसे भी क्रैक डाउन करेंगे बहुत जल्द। उसके ऊपर भी वीडियोस, और वीकली बेसिस पे ये अपने वीडियोस आते हैं, ऐसे ही वीकली बेसिस पर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने काइट ज़ीरोधा के ट्रेडिंग इंटरफेस पर या टर्मिनल कह लूँ, और वहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी सारी सेटिंग्स बता देता हूँ कि किस तरह से इसकी सेटिंग्स की आती है, RSI MACD की और वॉल्यूम ऑसिलेटर की, और उसको किस तरह से ट्रेड किया जाता है अपने चीट शीट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए। चीट शीट पैटर्न बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा इमोशन ही सब कुछ है। यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, या अब मार्केट में बुल रन आने वाला है, या मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, या मार्केट अब साइडवेज चलने वाला है, भाई न्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो अब शेयर बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ेगा, इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये इमोशंस को ही चीट शीट पैटर्न कहते हैं भाई। लेकिन इस चीट शीट पैटर्न से आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेड आपको लेनी है अपने ट्रेडिंग सेटअप से। ट्रेडिंग सेटअप को बनाने के लिए आपको RSI को लगाना है, MACD को लगाना है और वॉल्यूम ऑसिलेटर को लगाना है। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कंप्लीटली RSI, MACD और वॉल्यूम ऑसिलेटर को। ये वीडियो ओवर ही के लिए है, अगर आप बोलेंगे तो 1 to 1 करके मैं एक एक पैटर्न्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस की एक पूरी अलग से प्लेलिस्ट आप लोगों के ला दूंगा। या कोई और आप लोगों को चाहते हैं कि किसी और टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ स्टॉक मार्केट में, वो टॉपिक भी अगर आप चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं बिल्कुल से उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। हमने ये अपने काइट ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पर ये माइंड स्पेस का एक स्टॉक का प्राइस खोला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पर लगा रखा हुआ है। अब देखिए मैं इसमें आपको लोगों को सबसे पहले अपनी RSI की सेटिंग्स सिखा देता हूँ, जो मैंने RSI की सेटिंग्स कर रखी है। RSI की सेटिंग्स मैंने 17 और 13 पर लगा रखा है। 70 और 30 ये हमारा बहुत एक टाइम से चला आ रहा है, अब हालांकि लोगों ने इसको चेंज कर दिया है, लेकिन अगर इस चीट शीट पैटर्न को आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए 70 और 30 का ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पे स्मूथिंग लाइन पर आप EMA का यूज़ करेंगे। देन इसको हमने ओके किया और MACD की लाइन पर आएंगे। तो MACD पर हम 12, फास्ट लाइन, स्लो लाइन 26, सिग्नल लाइन हम लाइन पर ही रखेंगे। ये हमारी एक प्रीसेट्स में ही मिलता है। अगर आप काइट का यूज़ करेंगे
काइट ज़ीरोधा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग देखने को मिलेगी और आपको इसी सेटिंग्स को ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। वॉल्यूम ऑसिलेटर पर जाएंगे तो वॉल्यूम ऑसिलेटर पे थोड़े से चेंजेस करने हैं। शॉर्टन लेंथ 14 और लॉन्ग लेंथ को आपको रखना है 28। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अगर चीट शीट पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही वीडियो को, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिसीजन के ऊपर चलता है, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसीजन से स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट कई सारे फैक्टर्स के बेस पर चलता है। इनमें से जैसे अभी हम यूज़ करेंगे तो जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहरहाल अब दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इंडिकेटर्स की ही बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी हम ये आ जाते हैं, माइंड स्पेस का है चार्ट और हम बैक टेस्टिंग करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक 31 मार्च 2023 की डेट है। मार्केट में जब RSI की लाइन जो हमारी मिड लाइन है यानी कि 50 की रेंज के नीचे था, और हमारी जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये हमने येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है, ये हमारी सिग्नल लाइन है। जब भी होता क्या है कि हमारी मूविंग एवरेज की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस देती है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस देती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है अप साइड की तरफ में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऊपर साइड में था स्टॉक, नीचे था, लेकिन यहाँ से हमारी कंफर्मेशन क्या हुई कि हमारी जो RSI है वो हमारी अभी 50 के नीचे। हमेशा याद रखें, RSI अगर आपको मोर देन 50 मिल रहा है तो फिर आप वहाँ पे एक बाय सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए MACD का यूज़ जरूर करें, वॉल्यूम ऑसिलेटर का यूज़ जरूर करें कि ऐसा तो नहीं है वॉल्यूम कम है। अब यहाँ पे MACD में अगर आप ये हिस्टोग्राम्स देख रहे होंगे छोटे छोटे, तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ने हमारी इस MACD की लाइन ने नीचे से नहीं, ये यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर को क्रॉस ओवर दे रही है और धीरे धीरे हिस्टोग्राम्स भी कम हो रही है। हिस्टोग्राम्स हमें बताते हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे वॉल्यूम ऑसिलेटर पे भी, तो वॉल्यूम धीरे धीरे आपको डाउन साइड में देखने को मिलता जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट एक जोन में आ गई। मार्केट जोन में है, हमारा एक रेंज जोन में चल रही है। यहाँ पे हमारा कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, RSI की फिर भी 50 की लाइन को क्रॉस नहीं किया और हमारी जो MACD की लाइन है उसने भी क्रॉस ओवर नहीं दिया ऊपर की तरफ। मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूसली चलती चली गई। एक तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक पैटर्न मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट एक बहुत तेज़ी के साथ ऊपर में था ऑलमोस्ट 2 मई 2024 को। RSI हमारा 60 के प्लस था, ठीक। RSI हमारा मोर देन 50 प्लस था, यानी 55, 56 या 60 का रेंज में मान लीजिए आप। यहाँ पे होता क्या है अब, लेकिन हमारी जो MACD की लाइन है उसने क्या किया, सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ तेज़ी के साथ चलता चला गया। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अब हिस्टोग्राम का भी यूज़ क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए कि अगर हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जा रहा है, यानी ट्रेंड हमारा रिवर्स होने वाला है। चाहे आप यहाँ पे देख लें, चाहे आप यहाँ पे देख लें, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो हिस्टोग्राम छोटे छोटे से बने और मार्केट थोड़ा सा ऊपर को है, और हमारी MACD की लाइन ने क्या किया है, सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर दिया है ऊपर की तरफ। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन एक रेंज में ही रहा, और उसके बाद फिर हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बन गए और RSI की जो हमारी MACD की लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे दिया। सेम पैटर्न यहाँ पे भी बनता चला गया। मार्केट रेंज में थी और रेंज से आगे नहीं बढ़ी। अब आते हैं, ये तो हमारे डाउन साइड के पैटर्न्स हो गए, ठीक है। अब हम एक अप साइड का पैटर्न देख लेते हैं। वो काफ़ी अच्छा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली गिरते ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पे आई और एक रेंज में ही मार्केट काम कर रही थी, लेकिन इसके बाद ये एक ऐसा लेवल आया है जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, RSI ने ऊपर गया 50 के, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जैसे ही देखेंगे RSI 50 के ऊपर है, सॉरी इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, हमारी MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से
ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दिया, हिस्टोग्राम छोटे छोटे ऊपर की तरफ बनते गए। यहाँ पे हिस्टोग्राम काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ बने और मार्केट ऊपर निकलती चली गई और एक अप साइड में अच्छा खासा ट्रेडिंग पैटर्न बन गया। अभी लेकिन करंटली अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्या एक हाई बनाया, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आ रहा है अभी। लेकिन RSI अगर आप देखें तो 50 मतलब अभी हमारी इसने RSI ने हमारी जो मिडिल लाइन है यानी हमारी 50 की जो लाइन है उसको अभी क्रॉस नहीं किया है। हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बन रहे हैं। और लेकिन अगर आप एक चीज़ और देखें कि RSI जो है हमारा MACD की लाइन ने क्रॉस ओवर दे दिया है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि मार्केट का एक कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो जब तक हमारी RSI की लाइन नीचे की तरफ नहीं आ जाती तब तक अभी इसमें डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ये मतलब चीट शीट पैटर्न इसी तरह से काम करता है, हमारे इंडिकेटर्स के बेस पर काम करता है। हमेशा याद रखें इंडिकेटर्स को अच्छे से यूज़ करना सीख लें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। लेकिन खैर हमारा ये चैनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता भी नहीं है, तो हम ज़्यादा ट्रेडिंग के ऊपर कुछ वीडियोस लाते भी नहीं है बहुत ज़्यादा। हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस करते रहते हैं। हालांकि ये ऑन डिमांड वीडियो था, जैसा शुरू में भी वीडियो के मैंने बताया, इसलिए इस वीडियो को मैंने बता दिया है। अगर कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, रिलेटेड वीडियोस चाहिए, इससे इन डीप वीडियो चाहिए RSI MACD के ऊपर, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।